आत्मार्थी सज्जनों, एक श्रावकों का मार्ग है तो दूसरा श्रमणों का मार्ग है। जो साधना के क्षेत्र में बड़े स्तर पर खड़े नहीं हो सकते हैं, वे श्रावकाचार के स्तर पर अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। और कोई भाग्यवान जीव सर्वसंग त्याग करके महाव्रत ले सकते हैं तो वो मुनि बनते हैं। उसकी चर्चा भी बड़े गंभीरता से चारित्र पहाड़ में की है। पंचेन्द्रिय संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु पंच समिति तय गुत्ति संजम चरणम निरायारम। पंचेन्द्रिय संवरणम, जो श्रावक धर्म में परिपक्व होकर के मुनिराज के मार्ग पर पहुँचे हैं, वे मुनि पंचेंद्रिय विजय करते हैं। कौन सी 5 इंद्रियां हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 इंद्रिय विजय, ये 5 खिड़कियां हैं, ये 5 घोड़े हैं जो हमारे आत्मा के रथ को कहीं गड्ढे में गिरा दें। और अगर इनकी लगाम संभाल ली, इनको कंट्रोल कर लिया, तो इसी रथ पर सवार होकर के सिद्ध शिला तक भी पहुंच जाएं। पंचेंद्रिय संवरणम, पंचेंद्रियों का संवरण करना। पंचवया, 5 व्रतों का पालन करना। 5 महाव्रतों का, कौन से 5 महाव्रत? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग। परिग्रह के नाम पर एक धागा भी स्वीकार नहीं करना। 5 महाव्रत। पंचविंश क्रियासु, और 25 क्रिया, मुनिराज 25 क्रियाओं का भी पालन करते हैं या भावना करते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, पंचविंश क्रिया शब्द ऐसा है कि इसे अगर हम तत्वार्थ सूत्र वाली 25 क्रिया मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तत्वार्थ सूत्र में जो 25 क्रियाएं कही हैं वो आश्रव के संबंध में है, और यहाँ जो 25 क्रिया कही हैं इनका मतलब है 25 भावना। हर एक महाव्रत की 5-5 भावना, तो 5 महाव्रत की कितनी भावना हो गई? 25 भावना। वो 25 भावना को यहाँ 25 क्रिया कह दिया है। पंच समिति, 5 समितियाँ, तय गुत्ती, 3 गुप्तियाँ, संजम चरणम निरायारम, ये निराकार निरागार ग्रह त्यागी मुनिराजों का संयमाचरण है। ध्यान में आ रहा विषय? कौन पालता है महाव्रत? बोलो। 28 मूल गुणों की साधना कौन करता है? मुनिराज करते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक हैं। 5 कौन कौन सी हैं समितियाँ? एरिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग समिति और प्रतिष्ठापन समिति। समिति का मतलब होता है प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना। 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, इन सब 28 मूल गुणों का पालन करते हैं मुनिराज। 5 इंद्रिय विजय। अमनुन्ने यमनुन्ने सजीव दब्बे अजीव दब्बे आ न करे धीराय दोषे पंचेन्द्रिय संबरो भणियो। पंचेन्द्रिय संबर, पंचेन्द्रिय विजय कैसा होता है? कैसा होता है? चाहे मनोज्ञ विषय हो चाहे अमनोज्ञ। मनोज्ञ मतलब मन को अच्छे लगने वाले, अमनोज्ञ मतलब मन को बुरे लगने वाले। एक अच्छा कमरा मिल गया तो भाई साहब खुश हो गए और कहने लगे वाह बहुत अच्छी व्यवस्था की है दोषी जी ने, ठीक। और कमरा ना मिला 1 हफ्ते तक, और वह मिला मिलाया कमरा खाली करवा दिया, तो अरे हम तो पहले से जानते हैं कि तो दोषी है ये तो। लो,
मन का हो गया तो खुश, और मन का ना हुआ तो ये किसको होता है? ये राग द्वेष ज़्यादा होता है गृहस्थी को, मुनि राजों को नहीं होता है। और अगर होता है तो नहीं होना चाहिए मुनियों को। क्यों? उसने मुनियों ने 5 इंद्रिय विजय किया है। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी और चक्षु इंद्रिय संबंधी, कर्ण इंद्रिय संबंधी, चाहे अच्छा विषय मिले चाहे बुरा विषय मिले, द्वेष नहीं करते। देखो, आप देखना, आप कितनी भी रबड़ी बना के रखो, है ना, कितना बढ़िया श्रीखंड बना के रखो, लेकिन एक साधु शायद ही दूसरे दिन आपके घर आए। आप सोचोगे कि हमने ऐसी बढ़िया जलेबी बनाई है तो अब ये जो महाराज आएंगे वो तो कल तो आ ही जाएंगे पक्का। क्यों? छुल्लक जी की बात अलग है, एक आध छुल्लक जी ऐसे निकल पड़े, जहाँ श्रीखंड मिलेगा वहीं जाएंगे। तो छुल्लक व्रती वो भी बचते हैं इस सब लाग लपेट से। मुनि तो बहुत ऊंचे हो गए। न वो स्पर्शन इंद्रिय के, ये बढ़िया कमरा है, बढ़िया पाटा है, मैं यहीं बैठूंगा, ये खराब चटाई है, ये खराब पाषाण है, राग द्वेष करते नहीं बैठते हैं, शांत परिणाम रखते हैं। रसना इंद्रिय संबंधी भी उनके यहाँ बहुत अच्छा आहार मिलता है, उन्हीं के यहाँ रोज जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। जैसी वृत्ति परिसंख्यान की विधि मिल गई चले जाएंगे। रस परित्याग करके आहार करते हैं तो रसना इंद्रिय विजय। और एक बार किसी के यहाँ उनके लायक, उनको योग्य आहार ना मिला, जैसे अब उनको मिर्ची नहीं चलती है और आप तेज मिर्च वाले हैं, और आपने तो कहा था कि हमें तो अपने ही लिए तो बनाना, इसमें ही से देंगे महाराज को, और खूब मिर्च डाल के आपने आहार बना रखे हैं। अब वो आचार्य श्री, वो मुनि श्री, वो साधु ये नहीं कहते जाएंगे कि उनके यहाँ तो भैया कुछ भी नहीं था, सब में मिर्ची मिर्ची थी और मेरा तो आहार अच्छा नहीं हुआ, ऐसे नहीं कहेंगे। ना अच्छे में बहुत खुश होंगे और ना बुरे में निंदा करेंगे। राग द्वेष नहीं करना है उनको। रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी हैं, यहाँ तो बोले दुर्गंध आती है, दूसरा कमरा बताओ हमको। सुगंध दुर्गंध तो स्वभाव आना ही है। चक्षु इंद्रिया, यहाँ अच्छी ग्रीनरी है, बढ़िया सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अच्छा रंग रोगन किया है, और वहाँ तो बहुत गंदा था। तो ऐसे भी वो चक्षु इंद्रिय संबंधी विषयों में राग द्वेष नहीं करते हैं। और कर्ण इंद्रिय के विषय में भी चाहे अच्छे गीत सुनने को मिले चाहे गाली सुनने को मिले, ना विरोध करते हैं ना विषाद करते हैं। कितना प्योर मार्ग है। मुनिराज कितने समतावान होते हैं, होना चाहिए, कितनी निर्मल प्रवृत्ति होना चाहिए, विचार करो। तो मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ विषय हों, चाहे अच्छे लगने वाले हों चाहे बुरे लगने वाले हों, ना राग ना द्वेष, ना राग में ना द्वेष में विश्वास दिगंबर वेश में। ऐसी परम पवित्र परिणति हो जाती है, होना चाहिए। पूर्ण विश्वसनीय वेश है। तो ये हो गए 5 इंद्रिय विजय। ऐसे ही 5 महाव्रत होना चाहिए। 5 महाव्रत के नाम तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ थोड़े दूसरे ढंग से, थोड़े से। हिंसा विरय्य हिंसा,
असच्चि विरय्या अदत्त विरय्या तुर्यम अभम्ब विरयी पंचम संगम्य विरय्या। देखना, आप बोलोगे अहिंसा महाव्रत, यहाँ कहा है हिंसा विरति, हिंसा का पूरी तरह से त्याग। थोड़े से शब्द चेंज हुआ है, थोड़ा सा, अर्थ वही है। आप कहोगे सत्य महाव्रत, यहाँ कहा है असत्य विरयी, असत्य से विरक्ति, प्राकृत के शब्द हैं। आप कहोगे अचौर्य महाव्रत, यहाँ कहा है अदत्त विरयी, कोई भी चीज उठाना धरना, किसी की लेना देना नहीं, चोरी नहीं करना। फिर अभम्ब विरयी, अब्रह्म का पूरी तरह से त्याग, ब्रह्मचर्य महाव्रत। पंचम संगम्य विरय्या, और संग से पूरी तरह से विरक्ति। किससे विरक्ति? संग, संग माने परिग्रह, और संघ, संघ मतलब समुदाय। कई बार जो लोग नहीं समझते, संघ और संघ में अंतर नहीं समझते ना, तो लिखते आचार्य श्री ससंग, ससंग मतलब परिग्रह सहित, ऐसे आचार्य श्री ससंघ, ससंघ। बड़ा अंतर हो जाता है। संग विरयी, परिग्रह से विरक्ति होना चाहिए। संग विरयी, संघ विरयी नहीं। क्या? संग विरयी, संग विरयी मतलब संग से, परिग्रह से दूर होना। और संघ विरयी हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वो संग विरयी तो नहीं है, लेकिन संघ विरयी जरूर हैं। कैसे? संग से उन्हें विरक्ति नहीं है, परिग्रह का उनका त्याग नहीं है, लेकिन मुनि संग का जरूर उनका त्याग है। और कभी कभी ऐसा एक आध मुनि भी मिल जाएगा कि वो संघ विरयी, परिग्रह भले उसने अपने पास रख रखा है, ऐसा कोई नामधारी मिल जाएगा कि चीज़ें तो ढेर सारी रखी हैं, लेकिन उसको संघ से प्रेम नहीं है, मुनि संघ में शामिल नहीं है, अलग अलग डोलता है। तो संग विरयी जरूरी है, संघ विरयी नहीं। चतुर्विध संघ से विरक्ति नहीं करना है। जब तक हम परिपूर्ण परिपक्व ना हो जाएं, तब तक संघ से विरक्ति नहीं, क्योंकि वह एक बेस है, आधार है, साधना के लिए बहुत बढ़िया निमित्त है। प्रारंभ में तब छोटा संघ था, बाद में बड़ा संघ भी गया, तो भी उसी ढंग से विहार किया कि चर्या में दोष ना लगे। तो भी अगर अभी से चतुराई करें ना श्रावक, कि जिनालय जहाँ हैं, जहाँ मुनि संघ आते हैं, वहाँ एक छोटा मोटा प्लाट लेकर के डाल देवें कि कभी साधु आएंगे तो शुद्धि के काम ये जगह आएगी। श्रावक बनेंगे निमित्त, तो फिर घनी आबादी में भी जाके साधु प्रभाव न कर पाएंगे, नहीं तो फिर जहाँ उनके लिए उनके योग्य मिलेगा, उनका चारित्र निभेगा, तो वहाँ रहेंगे। अपना तो सीधा ही है, मुंबई में भी जगह जगह की बस्ती वाले निवेदन करने आते थे, तो पहला यही रहता था, सब व्यवस्था हो जाएगी, सब व्यवस्था। हमको सब व्यवस्था नहीं चाहिए। ऐष्णा शुद्धि और प्रतिष्ठापन समिति, इसमें श्रावकों का हाथ जरूरी है, ये उनके हाथ में है आजकल व्यवस्था। ये बन सकती हो ठीक ठाक उस तरफ तो जाएंगे, वरना हम वहाँ जाएंगे जहाँ ये दो चीज़ें बन सकती हैं। एक तो श्रावक के घर में शुद्ध आहार मिल पाए, और दूसरा है कि शुद्धि जाने के लिए एक मैदान मिल पाए। अब गुरुदेव के साथ गए थे ना, तो वो है ना एक बहुत एरिया एल्फिस्टन, हाँ, तो उस तरफ से जब बिहार हुआ ना, तो एक रात वहीं रुके थे उसी क्षेत्र में, और फिर सवेरे शुद्धि गए ना, तो वो जमीन थी 700 करोड़ रुपए की। वो क्या हुआ था कि वो फैक्ट्रीज वगैरह थी वहाँ पर, तो उनको खाली करवाया था सरकार ने, तो पूरी बड़ी ज़मीन थी वो एल्फिस्टन में बीचों बीच बढ़िया 700 करोड़ रुपए की। फिर आचार्य महाराज बोले, एक जन आए निवेदन करने के आप हमारे यहाँ भी पधारो। तो फिर आचार्य महाराज बोले कि देखो, हमारे साधुओं को 700 करोड़ रुपए की ज़मीन लगती है शुद्धि करने के लिए।
व्यवस्था है? अब तो जो भी है, लेकिन सब जगह वही बात है कि समितियों का अच्छे से पालन हो। देखो 5 समिति, 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इसको साधु की माता कहा है, अष्ट प्रवचन मातृका। वो आप लोग इस अर्घ में बोलते ना हैं, अष्ट प्रवचन मातृका तुझ में गर्भित हैं, प्रवचन की 8 माता। प्रवचन का सारांश, शास्त्रों का सारांश है 5 समिति 3 गुप्ती। ये जो मुनिराज पालन करेंगे उनको भी केवल ज्ञान हो सकता है। प्रवचन की माताएं तुझ में गर्भित हैं। जो श्रावक इसका अर्थ नहीं समझते वो बोलते मुझ में गर्भित है। तो ये मुनिराजों के महाव्रत हैं, समितियां हैं, गुप्तियां हैं। इनको महाव्रत क्यों कहते हैं? बड़ी सुंदर गाथा है, वो यहाँ भी है, मूलाचार में भी है। साहन्ति जम महल्ला आयरियम जम महल्लपो बेहिम जम च महल्लाणि तदो महाव्यया इत्तहे ताइम। इनको महापुरुष ही साधते हैं, आचरण करते हैं। पहले भी इनको महापुरुषों ने ही साधा ही है। वे व्रत अपने आप में भी महान हैं। इन व्रतों में पाप का लेस भी नहीं है, इसलिए महाव्रत कहलाते हैं। ये छोटे छोटे लोगों के बस का काम नहीं है, हवा निकल जाती है अच्छों की। ये महाव्रत हैं, बहुत बारी हैं, बड़े उदार और बड़े पुरुष ही इसे साध सकते हैं। ये अपने आप में अत्यंत निर्दोष हैं, इसे इसलिए 5 महाव्रत कहलाते हैं। इन 5 महाव्रतों का, 5 समितियों का, 5 इंद्रिय निरोध का, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुणों का जो पालन करते हैं वे अनगार महाव्रती मुनिराज परम संयमी कहलाते हैं। इस परम संयम की साधना करने वाले प्रभु आत्मा सिद्ध लोक की यात्रा पर जाते हैं। ऐसा मंगलमय मार्ग सबको उपलब्ध हो, ऐसी भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।